The Modi government's policies are resulted in massive jobless growth. More than 3.5 lakh jobs have been lost in the automobile sector alone. Rural India is in terrible shape. Our farmers are not receiving adequate prices and rural incomes have declined. The low inflation rate that the Modi government likes to showcase comes at the cost of our farmers and their income by inflicting misery on over 50% of India's population. Institutions are under attack and their autonomy is being eroded. The resilience of the Reserve Bank will be tested after its record transfer of rupees 1.76 lakh crore to the government, which claims that it does not have a plan on what it will do with this windfall. In addition, the credibility of India's data has come under question under this government. Budget announcements and rollbacks have shaken the confidence of international investors. India has not been able to increase the exports to take advantage of opportunities that have arisen in global trade due to geopolitical realignment. Such is the state of economic management under the Modi government. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कांग्रेस ने मंदी पे मनमोहन कार्ड चल दिया है। दरअसल इस समय देश की जो अर्थव्यवस्था है और अभी अप्रैल से जून यानी कि पहली तिमाही का जो रिजल्ट आया है इस वित्तीय वर्ष में, उसमें आर्थिक विकास दर जो है 5.8% से गिर करके 5% पे आ गई है। निश्चित रूप से वैश्विक मंदी का असर हो सकता है, लेकिन भारत के संदर्भ में 5% आना इसे माना जा रहा है कि इससे अर्थव्यवस्था और रोजगार पे काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 7 साल पहले भी हुआ था। 2012-13 में जो है 4.9% आया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो पिछले साल के इसी अवधि में हमारी आर्थिक विकास दर थी वो 8% थी और पिछले वित्तीय वर्ष के लास्ट तिमाही में जो हमारे आर्थिक वृद्धि दर थी वो 5.8% थी। फिर 5% पे क्यों आई? तो मनमोहन सिंह चूँकि बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, देश की बागडोर को उन्होंने 10 साल तक संभाला है। पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने उदारीकरण को लागू किया था, उस समय नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आज जो कुछ भी कहा है उस बात में थोड़ा सा दम दिखाई दे रहा है। उनका कहना ये है कि मैन मेड ये जो कुछ भी परिस्थितियां हैं वो बनी है और वो इस संदर्भ में मैन मेड बोल रहे हैं क्योंकि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी को जल्दीबाजी में लागू किया गया। यदि जीएसटी को तैयारी के साथ लागू किया गया होता या डिमोनेटाइजेशन पे 20 बार सोचा गया होता कि ऐसा न किया जाए तो शायद ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, निश्चित रूप से पिछले वित्तीय वर्ष में भी और इस वित्तीय वर्ष में भी या उसके पहले भी रोजगार को लेकर के सवाल उठते रहे हैं और विपक्ष का काम है उठाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उठाते भी रहना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या हो सकती है? तो मनमोहन सिंह वैसे कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं वो तो आपको याद होगा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एक बार ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। अर्थव्यवस्था पे उनकी अर्थ की जानकारी गहरी है, पकड़ अच्छी है, लेकिन इसी में सवाल उठाने वाले उन पे भी उठाते हैं कि आप ही के राज में फिर ये अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो है वृद्धि दर जो है 4.9% कैसे आ गई थी? 2012-13 में वही प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इतिहास भूल जाइए, 2008 में मंदी आई थी, तब मंदी का क्या नतीजा हुआ था? बहुत सारा रोजगार चला गया था, देश पीछे चला गया था। 10 साल बाद यदि फिर से मंदी ने दस्तक दी है तो उसमें मनमोहन सिंह ने एक अच्छी बात ये बोली है कि जो बदले की भावना से मोदी राज में कार्रवाई हो रही है उसको बंद करके सबको मिलजुल करके इससे जो भी अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां हैं उससे निपटना चाहिए। एक और उन्होंने अच्छी बात बोली है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है तेजी से विकास करने की क्षमता है, उसको ज़रूरत है
है अच्छा मैनेजमेंट की, जो कि मोदी सरकार शायद उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पा रही है। कई सारे कदम उसने जल्दीबाजी में उठाया, उसी का नतीजा है नौकरियां जा रही है। अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहते हैं कि 3.5 लाख नौकरियां गई है। इसके अलावा रियल सेक्टर की हालत खस्ता है। इसके अलावा जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती हैं उन कंपनियों की हालत खस्ता है, और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे की हालत खस्ता है। लेकिन इससे आर्थिक वृद्धि दर के कम होने का जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जाए कि कृषि क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र दोनों का में जो है बहुत तेजी से गिरावट आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है मालूम है कितना वृद्धि दर है, 0.6%। तो उसका नतीजा ये है कि एकदम से हमारी आर्थिक वृद्धि दर 5% पे आ गिरी है। वाकई में ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है। सरकार अपनी तरफ से लगातार जो है इस पर नज़र रखे हुए है। एक तरह से कह सकते हैं कि 2 पैकेज की भी घोषणा की। पहली पैकेज में निर्मला सीतारमण ने ढेर सारी रियायतें दी थी, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण की बात कही थी। दूसरे पैकेज में बैंकों के जो है उसके लिए उनका पुनर्गठन करने की बात कही, बैंकों के विलय की बात कही, बैंकों की कार्यप्रणाली सुधारने की बात कही। वो सब कुछ अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यदि नहीं किया गया तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि मोदी सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है, उसके सामने ढेरों चुनौतियाँ खड़ी हो जाएगी। और खुद उनके पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जो है नीतियों पर सवाल उठाया है। तो सरकार को इस पर सोचना होगा। मनमोहन सिंह ने बोला है तो सोच समझ के ही बोला होगा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, और उस चुनाव से पहले राष्ट्रवाद और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद जिस तरह से मोदी सरकार पूरे देश में इस भावनात्मक इशू को लेकर के चल रही है, स्वाभाविक है कि चुनाव में इस मुद्दे को भुनाना चाहेगी। कांग्रेस इस बात को लेकर परेशान है, लेकिन ये मंदी वाला ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का कि जिस पे मोदी सरकार बुरी तरह से घिर सकती है, और 3 राज्यों के चुनाव में उसे उल्टा भी पड़ सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।